नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है नई मुलाकात में। पिछले सत्संग में हमने जाना था भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जिन या सुपर नेचुरल पावर होती है। उसके लिए आप मेरा पिछला सत्संग देख सकते हैं। लेकिन क्या इन सुपर नेचुरल पावर्स को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते? क्या उन्हें अनुभव कर सकते हैं? क्या उनसे हमारा परिचय हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो जो भी मेरा खुद का अनुभव है, उसके अनुसार मैं आपको बताऊँगा। देखो, विज्ञान तो कहता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती और मानता भी है। मानता दूसरे तरीके से है। वो नेचर कहने लगता है कि वो नेचर है, ये नेचर का इफ़ेक्ट हुआ है, ये नेचर का अ, अटैक हुआ है, ये नेचर नाराज़ हो गई, इस तरह से लोग कहते हैं। तो जो सुपर नेचुरल पावर हैं या जो पावर्स हैं, वो इस स्थूल शरीर के द्वारा अनुभव तो की जा सकती हैं, लेकिन देखी जानी सामान्य तौर पर बहुत मुश्किल है। एक तो वो एनर्जी है, एनर्जी को आप कैसे देखेंगे, अनुभव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, वो एनर्जी हमसे मिलना चाहती हैं, तो कोई ना कोई आधार या किसी भी सहारे से, किसी के द्वारा, किसी को आधार बनाकर, किसी को सहारा लेकर वो हमें अपनी बातें पहुँचा देती हैं। और या फिर अगर आप बहुत अच्छा ध्यान करते हैं, एकाग्रचित्त होने में सक्षम हैं, आप एकाग्रचित्त हो जाते हैं और एकाग्रचित्त ऐसे एक बिंदु पर लगातार लंबे समय तक ध्यान रख कर सकते हैं। तो जब आपकी ध्यान की अवस्था इतनी अच्छी हो जाती है कि आप एक बिंदु पर 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा भी ध्यान कर सकते हैं, तब आप ऐसी सुपरनेचुरल पावर को उस माध्यम से उस ध्यान, मेडिटेशन, एकाग्रचित्तता में जाकर देख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप चूँकि उस स्थिति में आप इस शरीर को एक डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं और जो शरीर डिवाइस के रूप में प्रयोग करके आप इतनी दूरी, कई हज़ार प्रकाश वर्ष दूरी, हज़ार किलोमीटर नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी, जो लाइट से भी तेज़ होती है, आप कुछ ही सेकंडों में तय कर सकते हैं। और इस यूनिवर्स का जो दूसरा, तीसरा, चौथा अलग आयाम है, बिल्कुल अलग आयाम, जो मृत्यु के बाद ही लोगों को अनुभव होता है। या फिर एकाग्रचित्तता में ध्यान में जाकर जो लो अनुभव होता है, उसको आप अनुभव साक्षात कर सकते हैं। लेकिन भैया अगर ऐसी स्थिति ना हो तो क्या है? तो बस मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि कभी-कभी इस उन लोगों की कृपा, उन सुपर नेचुरल्स की कृपा होने पर, उनके चाहने पर या ऑलमाइटी गॉड परमेश्वर की इच्छा होने पर भी किसी-किसी को इस तरह की शक्ति मिल जाती है कि वो उन चीज़ों को अनुभव कर लेते हैं और उनसे वार्तालाप भी कर लेते हैं। एक तो ये सच्चे वाले हो गए। और भैया एक दो ढोंगी हैं जो काल्पनिक संसार में जी रहे हैं और वो अपनी मार्केटिंग उन्होंने दुकान बना रखी है कि उन्हें सब एहसास होता है, सब मिलता है। तो एक तरह के वो भी हैं, उनसे हमें सबको बच के रहना चाहिए। अब आ जाते हैं कि क्या डॉक्टर अमित आपको अनुभव हुआ है? हाँ, मैं ढोंगी नहीं हूँ लेकिन मैं आपको सच बता दूँ कि मुझे अनुभव हुआ है एकाग्रचित्त और ध्यान में जाकर। और मैं कहूँगा कि वो मेरा सपना था, सपने जैसा अनुभव हुआ है। सपने में मुझे ये सब अनुभव हुआ है और इसको आप लोग भ्रम भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो विश्वास है क्योंकि जो भी घटना सपने में घटी, जो भी मुझे वहाँ से संकेत मिले, जो भी चीज़ें मैंने देखी, वो इस जीवन में यथार्थ हुई। तो मुझे उस तरह का विश्वास है। तो साधना के क्रम में एक मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँ कि एक बार मैं साधना कर रहा था। उस साधना समय में अ, किसी की डेथ का खबर आती है, मृत्यु की खबर आती है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा और वहाँ मैं मृत शरीर भी देख रहा था जलते हुए। आप भी कई बार गए होंगे और अंतिम समय उस समय बड़ा संन्यास सा होता है कि बताओ सब कुछ किया, अब ये लास्ट है, अब इसके बाद इनका कोई नाम निशान नहीं रहा। ये जो बड़ी गाड़ी में चलते थे, ये जो हमारे साथ घूमते थे, ये हमारे साथ बैठ के बाता करते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे, आज ये गए में हो गए और लोग भूल जाते हैं। लेकिन वो था कि ये सबके साथ सत्य आना है, सभी जानते हैं। और वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ध्यान लगा या आप कह सकते हैं नींद आ गई, थकावट की वजह से आई होगी, आपके लिए तो मैं यही कहूँगा। लेकिन उस ध्यान में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे
जिनके बारे में मैंने जब पता लगाया कि वो ज़्यादातर लोग उस संसार में इस संसार में है ही नहीं, दूसरे संसार में। और उसके बाद हमारी तबीयत भी खराब हुई, फिर हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी से हमने वार्तालाप किया तो गुरुजी ने कहा तुम्हारी साधना बहुत कच्ची है, अभी इस तरह के प्रयोग नहीं करने हैं, किसी का आह्वान नहीं करना, किसी का ध्यान नहीं करना ऐसी जगह जाके, केवल प्रार्थना करनी है कि जो भी आत्माएँ हैं, जीवित जो शरीर में आत्माएँ हैं वो और जिनका शरीर छूट गया है वो, सब पर परमपिता परमेश्वर की कृपा हो। बस इतना हम कर सकते हैं। क्योंकि जीवित आत्माएँ जो आत्माएँ तो सदैव जीवित रहती हैं, लेकिन जिन लोगों के पास शरीर है, जिन आत्माओं के पास शरीर है और उसमें भी जिसके पास मानव शरीर है, वो बहुत ही भाग्यशाली आत्मा है, किसी और भाग्य की ज़रूरत उसमें नहीं है। क्योंकि यहाँ बैठकर आप उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर सकते हैं, उस परमपिता परमेश्वर की प्रार्थनाएँ कर सकते हैं, उस परमपिता परमेश्वर की आप भक्ति कर सकते हैं। किसी और योनि में, किसी और शरीर में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे के सारे शरीर आपको भोग्य होते हैं, आपको केवल अपना भोगना है। इंटेलिजेंस लगभग-लगभग इक्वल सी होती है। मैंने बहुत सारे जानवरों को आप अच्छे से देखिएगा, जो कुछ आप लोग कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए, वो जानवर भी अपनी सत्ता, अपना प्रभुत्व के लिए करते हैं। जो कुछ आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, सारे जानवर ध्यान में आस-पास देखना आप कभी भी, वो सब जानवर वो काम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जो आप एक फीमेल के साथ करते हैं, फीमेल मेल के साथ जो संबंध बनाते हैं, वो भी वो जानवर बना रहे हैं। सब कुछ सेम है। दुख उन्हें भी होता है, गुस्सा उन्हें भी हो आता है, ईर्ष्या उन्हें भी होती है, लालच उन्हें भी होता है और होशियारी वो भी दिखाते हैं, होशियारी आप भी दिखाते हैं। हम सब समान हैं, एक ही चीज़ अलग है हमारे पास कि विवेक है, उस विवेक के सहारे हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और हमें इस शरीर में पता चल जाता है कि वो ऑलमाइटी गॉड, वो परमपिता परमेश्वर भी कोई शक्ति है। वो किसी भी धर्म में आप पैदा हो, किसी भी जगह आपको लेकिन ये बात का एहसास इस मस्तिष्क में, इस मानव रूपी शरीर में हो जाए। जब आपको ये पता चलता है कि उस परमपिता परमेश्वर का कि परमपिता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तो आप भक्ति क्यों नहीं करते? या तो भक्ति करनी चाहिए। अब इसी के साथ-साथ छोटी-छोटी शक्तियाँ भी होती हैं, जिन्हें आप भूत कहते हैं, पिशाच कहते हैं, किन्नर कहते हैं, कुछ जिन्न कहते हैं। हमने अपने गुज़रे हुए लोग, कुछ लोग थे, कुछ मेरे बहुत निकटवर्ती भी रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की है। और उस मुलाकात में ऐसा नहीं लगा कि हाँ, कि वो गुज़र गए। भ्रम सा लगा कि शायद ये भ्रम है, लेकिन भ्रम नहीं, ऐसा अनुभव हुआ, तभी मैंने ये बात की कि हाँ, उनसे मिला जा सकता है, देखा जा सकता है, एकाग्रचित्तता अच्छी है तो। जब एकाग्रचित्तता अच्छी है तो भूत और पिशाच और किन्नर और यक्ष और गंधर्व और जिन्नों से क्या मिलना, फिर ईश्वर से क्यों ना मिला जाए? ईश्वर से क्यों ना एकाग्रचित्तता की जाए? ईश्वर की क्यों ना भावना पैदा की जाए मन में और भक्ति की जाए? तो उनसे मिलना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ी बात बस इतना ही है कि मेडिटेशन आना चाहिए, ध्यान आना चाहिए। दूसरा उनकी वो हमसे मिलना चाहते हों, तो स्वप्न अवस्था में भी वो हमसे मिल सकते हैं। कई बार स्वप्न तो वो आते हैं जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में चलता होता है और कई बार स्वप्न ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता, कभी देखा नहीं होता। उस समय हमारी आत्मा जब हम डीप गहराई में चले जाते हैं तो बड़ी यात्राएँ करती है, अनंत लोकों की यात्राएँ करती है। उन लोकों में हमें जो दिखाई देता है, जो अनुभव होता है, वो वास्तव में उतना ही सत्य है जितना सत्य है जीवन। दूसरे सत्यों में कहो, ना वो सत्य रहता है, ना ये सत्य रहता है, क्योंकि उसमें आप जा नहीं सकते और इसको छोड़ने के बाद इसमें वापिस आप आ नहीं सकते। एक बार ये शरीर, पार्थिव शरीर जिसमें हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, हमारा ये शरीर छूट गया और छूटने के बाद एक बार खत्म हो गया, तो दोबारा हम नहीं आ सकते, हमारे लिए फिर परमानेंट एक झूठ हो गया, समाप्त हो गया, कुछ नहीं रहा। और ध्यान अवस्था में गए या स्वप्न अवस्था में गए, वहाँ हम बहुत लोगों से मिले, जो लोग अभी है भी नहीं। तो बात की, ध्यान करा, सब कुछ किया और उसके बाद वापस आए, तो ना उनारा उनसे हमारा संबंध, ना हमारा उनसे संबंध, क्योंकि उस लोक में इच्छा अनुसार जब चाहो जब नहीं जा सकते। तो आज के सत्संग में बस इतना ही। जिस तरह परमात्मा से मिलना हो सकता है,
उनको अनुभव करना हो सकता है, उस परमपिता परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को अनुभव करना हो सकता है, उनकी कृपा प्राप्त करनी हो सकती है, उनसे हम बोल सकते हैं, चाल सकते हैं, उसी प्रकार अन्य शक्तियों से भी बोल चाल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और बहुत आसानी से अनुभव हम कर सकते हैं। भाइयों, ये गृहस्थ आश्रम एक अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए एक एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि हमारे लिए एक वरदान है। और ये वन है, वन वो नहीं होते जंगल में गए पेड़ पौधे जंगल जान, अरे भाई ये चलता फिरता वन है। इसमें मानव के रूप में आसपास बहुत से जानवर मिलेंगे आपको, कोई भेड़िए जैसा मिलेगा, कोई शेर जैसा मिलेगा, कोई गीदड़ जैसा मिलेगा, कोई सांप जैसा मिलेगा, किसी में बिच्छू जैसे गुण होंगे, किसी में मक्खी जैसे गुण होंगे, किसी में मच्छर जैसे गुण होंगे। अलग अलग गुण वाले मानव भी मिलेंगे और जीव भी मिलेंगे। और ये पूरे वन में अलग अलग तरह की परेशानियां आएंगी, अलग तरह के कष्ट आते हैं। कभी आर्थिक कष्ट आता है, कभी मानसिक आता है, कभी शारीरिक आता है। कभी पता चलता है कि तुम्हें लगता है अरे तुम्हारा तो तुम जिस पर सबसे बस ज्यादा विश्वास करते थे वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है। तुम घबराते हो, दुखी होते हो और तुम बदले की भावना में आ जाते हो। ये सब क्या है? उलझना है। क्योंकि आप ऐसी जगह उलझे, ऐसी जगह विश्वास कर रहे हो जहाँ पे आपको केवल ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। कभी अगर आपके साथ ऐसा हो तो इसी सत्संग में बता दूं, कभी आपको ऐसा लगे आपका निकटवर्ती व्यक्ति, बिल्कुल खास व्यक्ति जो जिगरी है, वो आपसे चीटिंग कर रहा है, धोखा कर रहा है, बेवफाई कर रहा है, तो आपको केवल एक ही काम करना चाहिए। जिस इष्ट से आपको बहुत बहुत लगाव है, जिस परमेश्वर को आप मानते हो, उससे कहना, हे प्रभु, मैं जानता हूँ ये जो, या मैं जानती हूँ मेरे साथ जो हो रहा है मेरे कर्मों का फल है और मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो आपकी प्रार्थना करती हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ, मैं आपका हूँ। आप जो भी मुझे भुगता रहे हैं, ये आप जानो, आपका काम जाने, मुझे तो बदले की भावना लेनी नहीं, मुझे आगे से कुछ लेना, ये करें ये जाने। और मैं तो बस इतना ही कहूंगी या कहूंगा कि इन्हें सद्बुद्धि दे और मुझे भी सद्बुद्धि दे कि मेरे अंदर किसी भी तरह की ईर्ष्या, घबराहट और किसी भी तरह की ऐसी भावना, बदले की भावना ना आए और भक्ति में लगे रहो। और आप देखोगे कि 90 क्या 99% लोग आपके पक्ष में हो जाएंगे, आपके अनुसार व्यवस्था चलने लगेगी, क्योंकि आपने उस परम सत्ता, उस परमपिता परमेश्वर को माना, जिस परमपिता परमेश्वर को लोग नहीं मानते ऐसी स्थिति में और चलाते हैं अपनी बुद्धि। तो जब भी अभी कभी भी आपके साथ ऐसा हो, गृहस्थ आश्रम जैसे इस अच्छे जो पारितोष आपको दिया गया है, उस स्थिति में आपके साथ जब भी कभी लगे या बिना गृहस्थ के कहीं भी लगे, तो आप सदैव ईश्वर से प्रार्थना करें और कोई रिएक्शन ना दें। देखिएगा धीरे धीरे स्थितियां कैसे बदलती हैं। अब आ जाते हैं मूल विषय पे। अगर हमें कैसे भूत पिशाच मिले, हमें ज्यादातर ध्यान में या हमको मिले स्वप्न में। और हाँ, जीते जी चलते फिरते हमें अनुभव इस तरह से हुआ कि जैसे हमने कहीं प्रवेश किया, किस क्षेत्र से गुजरे तो एक ऊर्जा का, ओरा का अनुभव हुआ, जैसे कि हम किसी अलग ऊर्जा में आ गए। और कभी कभी जब हमारा मनोबल कम होता है, उन लोगों को, खास तौर से जब जैसे किसी आपने देखा होगा जो जिन लोगों का मनोबल बहुत कम होता है, उन्हीं लोगों पर इस तरह की बातें आती है कि उन पर भूत आ गया, पिशाच आ गया। देखिएगा इसमें भी बहुत बड़ी बात है, जब मनोबल कम होता है तभी तो आप पर कोई प्रभाव कर सकता है। आपके घर में कौन घुसेगा जब आप कमजोर होंगे? अगर आप मजबूत हैं तो आपके घर में कौन घुस जाएगा भाई बिना आपकी परमिशन के? कोई नहीं घुस पाएगा ना। आपके घर में लोग जब ही घुसेंगे जब जब आप खुद कमजोर व्यक्ति होंगे। तो इसी तरह से अगर आपका मनोबल मजबूत है, आप परमपिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, तो आपके ऊपर किसी भी हवा दवा, किसी भी इस तरह की बातों का, जो जिनको हम कहते हैं भूत पिशाच वगैरह, इनका कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी हमारा मन बहुत खराब होता है, जिसे मनोरोग कहते हैं। जैसे हेलुसिनेशन होता है, कुछ लोगों को बड़ी खोपड़ियाँ दिखाई देने लगी, किसी को कुछ दिखाई देने लगा, किसी को कुछ दिखाई देने लगा। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ होती है तो आप मनोचिकित्सक के पास जाइए। हम कुछ एक अच्छे मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, मुरादाबाद में हैं। जो मुरादाबाद के आसपास के लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। या फिर आप जो आसपास के जो भी लोग हो, जहाँ किसी को अगर ऐसा अनुभव होता है, किसी को लगता है भूत आ रहे हैं, पिशाच आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक स्थिति बहुत खराब है, इधर उधर की बातें हो रही हैं और वो कोई साधक नहीं है, आप तुरंत उसे मनोचिकित्सक को दिखाइएगा। कभी कभी साधकों की स्थिति भी खराब हो जाती है, अच्छे गुरु की जब अच्छे गुरु की उपस्थिति ना हो।
उस कंडीशन में कभी भी हमें मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। तो कुल मिला के अपने सत्संग को समाप्त करते हुए बस 3 बातें कहूँगा। गृहस्थ आश्रम का सदुपयोग करें, ये बहुत बड़ा वन है। इसी वन में रह के ईश्वर की तपस्या करनी है, ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर का स्मरण करना है, उन्हीं का जाप करना है, जो भी आपके गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, या जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है अभी अगर गुरु महाराज ने नहीं दिया, या जिस रूप में आपको ईश्वर अच्छे लगते हैं उस रूप में जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सबकी मदद कीजिए, और साथ-साथ हमारी वीडियो भी देखते रहिएगा। आपको अगर मन में कोई बात आती है तो आप उस पर वीडियो पर कमेंट्स कर कर हमसे आप पूछ सकते हैं, और अगर हमारे अंदर वो नॉलेज हुई, हमारे पास वो ज्ञान हुआ, तो हम आपको ज़रूर वो आप तक पहुँचाएँगे। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए।